शहाब सर ये बताइए, शुरुआत आप ही से करते हैं। अगर देश में कोई गलत तरीके से घुस आया है और हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए, हमारे देश के संसाधनों के लिए खतरा है और उसे बाहर भेजा जा रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या है? निश्चित कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कोई भी इलीगल इमिग्रेंट आता है किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय का, उसको यहां पर नहीं होना चाहिए। भारत में पहला हक भारतीयों का है, इस पे कोई किसी को शक नहीं है। बात है एसआईआर की। आप ये डेटा बताता है कि बांग्लादेश को जो डिपोर्ट किए गए इलीगल इमिग्रेंट, जो 2014 तक का आंकड़ा है वो ज्यादा है, उसके बाद उसमें कमी आई है। और पिछले 11 साल से बीजेपी की सरकार है, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, किसके अंडर में बीएसएफ आती है, ये सारी सवाल भी खड़े होंगे। दूसरी बात, एसआईआर और बिहार के संबंध में बात की गई कि वहां पर घुसपैठी हैं, 390 घुसपैठिए चुनाव आयोग ढूंढ पाया है अब तक बिहार के अंदर। दूसरी चीज, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर जो लोग सवाल उठाते, मैं कहता हूं कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन उसकी प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए। इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, पहली पार्टी थी जो सुप्रीम कोर्ट गई इस संबंध में, अख्तरुल इमान साहब हमारे गए। और जब वहां पर बिहार में आमोर कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने 900 लोगों को एड ऑन कराया था, बाकी किसी पार्टी ने नहीं करा। उत्तर प्रदेश में हम शौकत साहब के नेतृत्व में 3000 वॉलंटियर्स हमारे इसके लिए काम कर रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया में। लेकिन हाँ, यह मानना पड़ेगा कि अनट्रेंड लोग, बीएलओज को ट्रेन नहीं किया गया है। वहां पर जो इनके पास ऑलरेडी ईपीआईसी नंबर है, वोटर कार्ड है, उनके वोट ऑलरेडी कट हो चुके हैं। को वापस भेजने से आपको दिक्कत नहीं है, आपको बस दिक्कत यह है कि एसआईआर ठीक से हो। दो चीजें हैं, नहीं हाँ या ना? बिल्कुल मैडम, वही बोल रहा हूं। हाँ। इलीगल इमिग्रेंट कोई भी भारत में ना रहे और कोई भी भारत का नागरिक वोट के अधिकार से वंचित नहीं रहना चाहिए। उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। बीएलओज घर पर नहीं जा रहे हैं, खास करके मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में। और मैं डेटा के साथ बताने तैयार हूं, अगर किसी को आपत्ति है तो मेरे साथ चले। उत्तर प्रदेश पूरा, आपने एक शब्द का इस्तेमाल करा, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में, यानी कि आप कह रहे हैं कि जानबूझ के टारगेट घुसपैठियों के नाम पर मुस्लिमों को बनाया जा रहा है? नहीं, घुसपैठियों के नाम पर नहीं, उनका एसआईआर की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही है। एसआईआर की प्रक्रिया हिंदू के लिए भी वही है, मुस्लिम के लिए भी वही है, ईसाई सिख के लिए भी वही है। बीएलओज जो हैं हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में जा रहे हैं, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं। यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। प्रक्रिया में भागीदार बनने के लिए हम तैयार हैं। हमारे 3000 वॉलंटियर इसके लिए लगातार कार्य कर रहे हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन टारगेट करके आप ये कहेंगे कि एक एरिया में जाएगा दूसरे में नहीं जाएगा, वो गलत है। हम इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हैं। अच्छा ठीक है, तो आपको शिकायत प्रोसीजर से है, सिस्टम से है, घुसपैठिया आप भी चाहते हैं कि जाएं देश से बाहर। देखिए, घुसपैठिया कोई पाकिस्तान से आया हो, बांग्लादेश से आया हो, नेपाल से आया हो, कहीं से भी आया हो, उसके लिए हमारे लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, किसी भी धर्म का हो। क्यों आएगा किसी भी धर्म का हमारे भारत में? पहले हमारे भारत के लोगों को रोजगार मिले, अच्छी सुविधाएं मिले, शिक्षा, हिंदू तो शरणार्थी है ना सर, हिंदू तो शरणार्थी है, वो घुसपैठिया थोड़ी है। पहले हक भारतीयों का है, मेरा मानना है। और किसी भी शरणार्थी को वोटिंग अधिकार नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है, चाहे वो हिंदू हो या कोई भी हो, मुसलमान होता है। शिवम, 3 सवाल है इनके। भाई, जब से बीजेपी की सरकार आई है घुसपैठिए कम जा रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो डेटा पढ़ दूंगी, हजारों में आंकड़ा था यूपीए के कार्यकाल में, बीजेपी में वो 100 मतलब 500, 600, 1200 ऐसे पहुंच गया। नंबर दूसरी बात, बीएसएफ गृह मंत्रालय के अंदर आता है। भाई, घुसपैठिए अगर घुस रहे हैं तो कहीं ना कहीं नाकामी का ठीकरा केंद्र के ऊपर जाएगा। और तीसरी बात, भाई घुसपैठियों के आड़ में आप अपना वोट बैंक साध रहे हैं। तीनों आरोपों के जवाब दे दीजिए। देखिए, इससे भी पहला इनका आरोप था कि इस देश में खास तौर पर मुस्लिम इलाकों में सही से बीएलओ नहीं जा रहे हैं, सही से ट्रेन नहीं है, यानी कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। अभी बहुत रीसेंट एग्जाम्पल है, बिहार में 7 करोड़ 42 लाख जो वोटर्स थे उनको लिस्टेड किया गया और 65 लाख, अब 60,000 के करीब नाम काटे गए, जिसमें हिंदू मुस्लिम सब हैं, ठीक है। और अगर किसी का गलत नाम कटा हो तो वो अपने ईआरओ और डीएम के पास जा सकते हैं। इन्होंने कहा कि मुसलमानों के साथ और बाकी लोगों के साथ गलत हो रहा है। कहो तो मैं एग्जाम्पल देता हूं, आपका समय शुरू होता है अब, कोई 10 ऐसे नाम बता दो जिनका गलती से वोट कटा हो। ठीक है, आप चलिए, सुन लीजिए चलना वाला नहीं, नाम बताइए, सुन लीजिए, नाम बताइए, हिम्मत तो रखिए। मैं आपको नाम सुनिए, 10,000 नाम उत्तर प्रदेश, नहीं 10 बता दो, 10,000 नहीं चाहिए। मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, फैसला होगा 10 नाम लिखिए। इमरान, फहीम, अरे उनके पिताजी का नाम एड्रेस कुछ होगा, इमरान फहीम अपने परिवार का नाम पढ़ना शुरू कर दिया। मैं नाम डेटा दूंगा तो आप कैसा आ गया? अरे निकाल कर दीजिए ना। अरे नाम ही बोल रहा हूं मैं आपको, ईपीआईसी नंबर। अपने भाइयों के नाम नहीं बोल रहे, नाम बताइए जिनके नाम कटे हैं और वो गलत है। कॉन्स्टिट्यूंसी बता रहा हूं आपको, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी बता रहा हूं, किठौर कॉन्स्टिट्यूंसी मेरे गजब बात हो गई। मैंने इनसे कुछ ऐसा, फहीम नाम है, इमरान नाम है, शादाब नाम है, नहीं है, ईपीआईसी नंबर नहीं है, वोट नहीं है। भैया बताओ ना, डेटा दो मुझे। अरे डेटा भाई, और क्या है ये? यही तो डेटा है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 7 करोड़ 42 लाख वोटर्स को
इलेक्शन कमीशन ने बिहार में लिस्टेड किया कि ये वोटर्स हैं, ठीक है। 65,60,000 वोट कटे, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि या तो इनका ऑलरेडी कहीं और वोट है, या फिर इनके जो एड्रेस है वो चेंज हो चुका है, या फिर वो माइग्रेट कर चुके हैं, या फिर वो भारतीय नहीं है। अब इंटरेस्टिंग बात उसमें वो है कि एक भी व्यक्ति की एक भी सिंगल कंप्लेंट बिहार में ना तो बीआरओ के पास है ना डीएम के पास है। प्लीज जो मैं बोले लाइए, चले डेटा निकालिए। कोई कंप्लेंट हो तो बताइए। अरे मैं डेटा बता रहा हूं। अरे क्या बताओगे कि डिबेट अभी चल रही है, बताइए। शिवम भाई सुन लीजिए, अब बताइए, जवाब दे रहा हूं। डेटा, पहली बात इन्होंने कहा डेटा। अरे सुन तो लीजिए, जवाब तो भाषण चाहिए ही नहीं, मैं डेटा की बात कर रहा हूं। आप ये चाहते जवाब ना जाए, जनता डेटा दे दीजिए। अगर आप ये चाहते, ठीक है 30 सेकंड आप इनसे डेटा लीजिए। आपने कहा 65 लाख, आप मेरे वाले डेटा पे भी जवाब दे 65 लाख, पिना जी 30 सेकंड दिया भाई ने मुझे। 65 लाख बोला इन्होंने, 65 लाख नहीं कटे, 21 लाख वोट एड ऑन हुए हैं। और आमोर कॉन्स्टिट्यूंसी, बिहार में आमोर कॉन्स्टिट्यूंसी में 900 नेम जो नहीं थे ड्राफ्ट में, हमने एड ऑन कराया है। यानी कि गलती से कटे थे, वो मौजूद थे वहां पर, हमने एड ऑन कराया, ना माइग्रेट किया, ना डबल वोट था। मैंने डेटा दे दिया, अब मेरे डेटा को गलत साबित करिए आप। फिर तर्क नहीं है। मैंने क्या कहा, इस देश में हर एक पार्टी के पास बीएलओज हैं, बीएलएज हैं, उनके अलावा बीएलओज हैं जो चुनाव आयोग के पास हैं। अप्रॉक्सीमेटली भारतीय जनता पार्टी के पास 42,000 बीएलओज हैं, और उनके पास भी, कांग्रेस के पास 18,000 है, अप्रॉक्सीमेटली 38,000 आरजेडी के पास है। मैं बिल्कुल इस बात को मान सकता हूं कि अगर किसी का वोट कटा वो दोबारा से एड ऑन हुआ, लेकिन क्या फाइनली कोई एक सिंगल वोटर है जिसका गलत वोट कटा हो? नहीं कटा। इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। अब आ गया बर्डन ऑफ प्रूफ। आप प्लीज, तर्क नहीं, आपके पास पेपर ही नहीं है तो उसका सेंस क्या है?